यूपीआई बना देगा, उससे देश के लोगों को फायदा होगा। लेकिन प्राथमिकता तो मेरा वही जो हमने डाटा बनाया है, हमको उसी पर हमको बेनिफिट चाहिए पहले। क्यों नहीं करेंगे? जिन्होंने हमारे साथ दिया हम उनके साथ देंगे। अभी अभी प्राथमिकता यहाँ ये भी है कि झारखंड के जो हमारे लोग फंसे हुए हैं, पहले झारखंड के लोगों से हमका मुआवजा दिलवा दें। क्यों नहीं करेंगे? दूसरे राज्य के लोग निष्क्रिय हैं। आप तो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं मतलब राजनीति कौन नहीं कर? राजनीति आप नहीं कर रहे हैं, राजनीति बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, सब लोग राजनीति कर रहे हैं। हम इसमें क्या है, जब हम एनजीओ लेकर के बैठे हुए हैं, जो हमारे मेंबर हैं, हम तो उनका ही प्राथमिकता देंगे ना। बाकी इसके चलते सभी को फायदा मिलेगा तो उस पर तो हम कभी रोके नहीं है। हमारा है कि हमारे एनजीओ से 30,000 लोग गए हैं इस केस में, तो एक लगभग 1600-1700 करोड़ रुपया बनता है। हम उतना लेंगे वहां से। संजीव खन्ना बोले हैं, उनका जजमेंट में लिखा हुआ है कि जो तीसरा पार्टी हमारे यहाँ आएगा पैसा मांगने के लिए, हम उसको देंगे। तीसरा पार्टी खड़ा है कोर्ट में, हम इंतजार में बैठे हुए हैं। जैसे ही आएगा हम तो लेकर के निकलेंगे। उसके बाद 2.5 लाख करोड़ का ही बात करेंगे पूरे देश के लिए भी। कंपनी का लिक्विडेशन की बात करेंगे। लिक्विडेशन में अगर 2.5 लाख करोड़ रुपया नहीं आएगा, 50,000, 60,000, 70,000 करोड़ जाएगा, तो उतना ही पैसा न बटेगा देश के लोगों को। अब लोगों को समझा समझा के तो गला मेरा सूख जा रहा है। कितना समझाएं? सबके घर घर जाकर के समझाने की क्षमता तो है नहीं। और हम जितना समझाते हैं वो पूरा खेल बिगाड़ने के लिए कन्हई शाह और अम्मी जान बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे देश में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो हम कितने लोगों के पास जाए? उतना समय तो अपना है नहीं। अम्मी जान जाने के अपने जमा करता हूँ कैसे भुगतान करेंगे? पूरा देश काम नहीं कर रहा और अम्मी जान कहते हैं कि हमारे यहाँ लोग लाइन लगा करके पैसा दे रहे हैं। तो ये तो अपने आप में अजूबा है, अजूबा ही है ना। हम तो कहीं नहीं देख पा रहे हैं कि इस प्रकार का माहौल बन रहा है। क्या स्टार के जिसका अपना खुद का अकाउंट भी नहीं है, सहारा इंडिया के अकाउंट तो आपका पार्टनरशिप अकाउंट है, उस अकाउंट में सहारा स्टार का पैसा जा रहा है और लोग इनके यहाँ लाइन लगा के पैसा भी दे रहे हैं। अब पता नहीं कितना इनका ग्लैमर वहां है, क्या इनका ये है, इनसे वहां के दबंग है या सामाजिक है या इनसे लोग डरते हैं। अब किस प्रकार लोग पैसा ला के दे रहे हैं हमको नहीं पता है। वैसे और कन्हई जी भी हैं, उनके यहाँ भी लोग लाइन लगा के पैसा दे रहे हैं और हमारे यहाँ लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो जो पीड़ा हम खुद से मेरे सामने चल के आ रहा, जो मैं देख रहा हूँ, उसी पे न करूंगा। कन्हई जी ने तो कहा कि पूरी दुनिया को पैसा मिल जाएगा, लेकिन नागेंद्र कुशवाहा और उनकी टीम को नहीं मिलेगा। मैंने इस तरह की बात कर रहे थे। हो सकता है भाई, बड़े लोग हैं, काला कोट पहन के घूमते हैं, हो सकता है कि वो नागेंद्र कुशवाहा का पैसा रोक देंगे। हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़े है भाई। यहाँ तो एक से एक लोग हैं कि इन्हीं के लिए डर से सुप्रीम कोर्ट थर-थर कांप रहा है, सरकार कांप रहा है। कन्हई जी के वजह से हम लोगों का पैसा नहीं मिलेगा, तो यहाँ तो एक से एक सुरमा है ना। हम लोग हैं छोटे मोटे कमजोर लोग, हम लोग अपने पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब ये संघर्ष कहाँ तक जाएगा? एक संघर्ष का परिणाम तो झारखंड में हम लोगों ने दिखा दिया, अभी बिहार में भी बहुत जल्द दिखाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाने वाले हैं, और बहुत कुछ दिखाने वाला है। वो भी झलक देख लीजिएगा, 10 दिन का इंतजार कीजिए। हो सकता है कन्हई जी आपको झारखंड में मिल जाएंगे, हम लोग के इर्द गिर्द में। अच्छा, एक मिनट हम ये देख लेते हैं नागेंद्र जी, आप लोग भी बोलिएगा, ये अनिल सिंह जी भी, कटियार साहब भी, ये बाकी लोग अमित जी। हाँ, नहीं, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है कि मान लीजिए अगर सरकार ये कहती है कि देखिए सहारा के पेमेंट में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, तो वो कठिनाई आपको क्या नजर आ रही है, या कोई कठिनाई आपको नजर नहीं आ रही? झूठ बोल रही है। कठिनाई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। सरकार की नियत बदनीयत है। 5,000 करोड़ रुपया भुगतान नहीं कर रहे हैं अमित शाह जी, और कठिनाई नजर उनको आ रहा है। 5,000 करोड़ रुपया 2 महीना है बांटो, उसको 2025 तक ले जा रहे हैं कि झारखंड का भी इलेक्शन पार कर लेंगे, बिहार का भी पार कर लेंगे, और 2 तो पार करके आ चुके हैं। कोई कठिनाई नहीं। क्या कठिनाई है? जिस दिन सहारा के 4-5 बड़े अधिकारी का गिरबान अमित शाह पकड़ करके, कालर पकड़ के, घसीट के जेल में डाल देंगे, उसके तुरंत से भुगतान शुरू हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको। ये हिम्मत कांग्रेस गवर्नमेंट तो किया था ना कि सुब्रत राय को कागज पकड़ के डाला तो कम से कम 25,000 करोड़ रुपए नजर आ रहा है। अमित शाह में हिम्मत क्यों नहीं आ रहा है? केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये हिम्मत क्यों नहीं आ रहा है? सहकारिता मंत्री आप हैं, देश का गृह मंत्री आप हैं, और कार्रवाई करने के लिए ट्रंप को बुलावे। यहाँ के कहते हैं 10 साल से हेमंत सोरेन क्या कर रहे थे, वहां गए तो कह रहे थे कि अखिलेश यादव इस स्कीम के भागीदार हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, कितना पैसा खाए हैं लोग? हेमंत सोरेन को क्यों बता रहे थे क्यों बता रहे थे? आपने वीडियो नहीं चलाया था क्या? आपने वीडियो नहीं चलाया था क्या? वो अपनी करनी पचा रहे थे। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो कोई बच्चा बदमाशी करता था, बोलता नहीं था कि हम नहीं किया सर, तीसरा आदमी किया वही नहीं रहता था।
और नाम लगा देता तीसरा को, वो बेचारा पिटा जाता था। तो वही आलू करना चाह रहे थे, सब करने किया हुआ है अमित शाह का, और डाल रहे थे हेमंत सोरेन जी पर कि वो पिटा जाए जनता के बीच में, पिटा के खुद ही चले गए, शर्म से बोल भी नहीं पा रहे हैं। खाली यही चल रहा है कि महाराष्ट्र जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए। झारखंड में बुरी तरह हार गए, कब बोलेंगे? बोले ना। कन्हैया शाह, क्या ये बात अमित शाह की वजह से, आप दोनों शाह हैं इसीलिए पूछ रहे हैं, अमित शाह जी की नीयत नहीं है? ये बातें नहीं, शाह से कोई मतलब नहीं सर, बहुत सारे शाह हम लोग के साथ भी हैं, जात पात की बात हम लोग न करें। हम तो लाइटर मोड में बोल रहे हैं, दोनों शाह ही हैं भाई, ये भी शाह हैं वो भी शाह हैं आजकल, तो मैं तो शाही शाह समझता हूँ। ये तो बड़े शाह, जब नागेंद्र कुशवाहा और इनके टीम के लोगों को भुगतान नहीं लेने देंगे तो ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इसका मतलब ये तो अमित शाह से ही बड़े लोग हैं, अगर ऐसा ही बोल रहे हैं तो। नहीं, कन्हैया जी का कहना है कि भाई आप लोग बगावत करके कंपनी के खिलाफ जाकर के, कंपनी को डिफेम करके, कंपनी को नेस्तनाबूद करके पैसा कहां से लीजिएगा, ये उनका कहना था कि कंपनी के कहां से लेंगे, उनको क्या टेंशन हो रहा है, कहां से लेंगे? जमाना देखेगा ना कहां से लेंगे, तो लोग देखेंगे। क्या अमित शाह की नीयत नहीं है पैसा लौटाने की? इनसे पूछिए कि हमारा वो पत्र लेके आए हैं जो हमको टर्मिनेशन किया गया था सहारा से, मेरा, अशोक जी का और कटियार जी, जो 3 आदमी लोग थे लाइव में, पहले उसका जवाब दो, उसके बाद कोई बात करेंगे इनसे। इनसे पूछिए कि तीनों का टर्मिनेशन लेटर दिखावे, हम लोग सहारा से निकाले हुए लोग है ना। इनसे पूछिए, पिछला 14,700 करोड़ का तो कागजात आज तक नहीं दे पाए, सपना राय का वाइस चेयरमैन मतलब आज तक नहीं दे पाए, सुब्रत राय जी जो वहां पे लिख के दिए थे भुगतान करने के लिए, वो आज तक नहीं दे पाए। अमित शाह जी गारंटी ले लिए हैं भुगतान कराने का, वो पेपर आज तक नहीं दे पाए अभी, और सारा चीज आप ही के लाइफ में हुआ है। और अभी फिर करंट में बोल गए कि ये सब हम लोग सहारा से निकाले गए लोग हैं, तो हम लोग का टर्मिनेशन पेपर अभी वाला दिखा दे, कम से कम तीनों का, एक का भी दिखा दे, मेरा ही दिखा दे, अशोक जी का दिखा दे, मेरे बगल में बैठे हुए फ्रेंचाइजी मैनेजर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिश्रा जी का दिखा दें, कटियार जी तो उस दिन थे लाइव में, उनका दिखा दे, एको को तो बात इनका अपना सही हो जाए, बाकी बातें छोड़ दीजिए, ऐसे तो फेंकते रहते हैं, लेकिन एक आधों को तो सही करके दिखा दें। कन्हैया शाह जी अब बोलिए, जवाब दीजिए। अब आप अभी रुक जाइएगा थोड़ा, इनको सुन लीजिए, फिर आप तो सवाल जब एकदम बोलिएगा ही आप लोग। हमको मालूम है कि कन्हैया शाह जी ऐसा डिस्प्यूटेड बात बोल देते हैं जो कि आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। बोलिएगा, हम जवाब देंगे इमली, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 1 मिनट। कन्हैया जी जवाब दीजिए, पहले तो टर्मिनेशन का क्या कहानी है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपने झूठ क्यों बोला? कन्हैया जी बोलिए, कल भी रह गई थी आपकी बात। नमस्कार। नमस्कार। टर्मिनेशन की बात को लेकर के और कुशवाहा जी ने अपने आप को टर्मिनेशन में शामिल कर लिया कि हमको किसने टर्मिनेट किया। मैं उस दिन टर्मिनेशन के साथ साथ 3 चीज कहा था कि जो सहारा से टर्मिनेटेड है, जो सहारा से बागी हो गया है और जो सहारा के मैनेजमेंट से बदतमीजी करके बाहर निकला है, उन लोगों का ये आरोप है, उनका ये मुद्दा है। आपने खुद स्वीकारा, आप खुद बोले कि हमको किसने टर्मिनेट किया है उसका लेटर दिखाओ। मैंने आपका नाम नहीं लिया था, मैंने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया कि आपको टर्मिनेट किया गया, लेकिन उस दिन का लाइव इनको दिखा दीजिए सर, आप खुद थे लाइव में, इनको दिखा दीजिए। बिल्कुल, उस क्लिप को चला दिया जाए सर, उस क्लिप को चला दिया जाए कि मैंने क्या कहा था। 1 मिनट कन्हैया जी, 1 मिनट। सहारा इंडिया से 2 संगठन लड़ रहे हैं, आप भी 2 संगठन को टारगेट करते हैं, एक विश्व भारती है, एक जन आंदोलन मोर्चा है। जन आंदोलन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला तो सहारा के एजेंट रहे नहीं है, नीरज जी रहे हैं। क्या नीरज जी को टर्मिनेशन किए हैं आप लोग, या हम लोगों की तरफ से किसी को भी टर्मिनेशन किया है सहारा इंडिया? है आपके पास में कोई जानकारी? लड़ तो हम ही लोग रहे हैं ना, या स्क्रीन पर जितने लोग दिख रहे हैं अभी आपको, अमित जी को छोड़ करके, अमित जी तो खैर आपके याद में, बाकी लोगों को किसी को एक को टर्मिनेशन किए हैं आपको? सब लोग सहारा में एजेंट रहे हैं, एक का भी नाम बताइए। ये झूठा डाटा देकर के क्यों अपने आप को बेइज्जती करवाते हैं? अगर कुछ सच्ची बातें लेकर के आइए जिसका हम लोग भी समर्थन करें, हम आपके दुश्मन नहीं है, लेकिन आप गलत तरीके से जो बातें कहते हैं जिसका कोई आधार ही नहीं होता है, और खुद आप बेइज्जती होते हैं और लोग कहते हैं कि कैसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। ऐसा क्यों अपना चेहरा बना कर रहे हैं? जो सच है उसको स्वीकार कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप में टैलेंट की कमी, आप पढ़े लिखे नहीं और हर चीजों को जानते नहीं है, तो हर चीज को जान करके हम लोगों को क्यों मूर्ख बनाने चले जाते हैं?
ऐसा है, सपना राय जी ने पत्र लिखा है, आप लोगों को आशीर्वाद दिया है। हमने कहा वो पत्र भी दिखा दीजिए। 14,700 करोड़ का कागजात का हम बात किए तो वो भी अब आज तक नहीं दे पाए। और हम जो बात कहते हैं, आप एक भी बात का प्रमाण हमसे मांगिए, हम हर बात का प्रमाण आपको देंगे। सर कुछ कहने की इजाजत है? हाँ हाँ बोलिए कहिए, बोलिए पूरा बोले कहिए, करिए। आप ही कह लीजिए, हम यहाँ से निकल रहे हैं। आप लोग अपना मोबाइल छोड़ जाइए। अशोक जी को आने दीजिए। अजय ने आप रुकिए, निकलिए मत रुकिए, आप भी रुकिए। हम निकलेंगे। अशोक जी मोर्चा संभालेंगे आपका। अशोक जी अपने फोन से कर लेंगे, काफी लोग बैठे हैं सर। नहीं आप बैठिए, यहाँ आप बैठिए, जैसे हाँ, बोलिए कनेक्ट। आपका लाइव यहाँ सब लोग देखेंगे कि ये इतने सारे लोग बैठे। मालूम है, हाँ। थोड़ा कन्हैया सा जी जवाब बोलिए। दीजिए सर, जवाब लेते जाइए। क्या जवाब दीजिए जवाब लेते कन्हैया जी? जाइए। आपके पास में कोई जवाब सही नहीं। पहले मेरा टर्मिनेशन का पेपर दिखा दीजिए, हम सब टर्मिनेशन का पेपर दिखा दो। सुन लीजिए, सुन लीजिए, हाँ जवाब सुन लीजिए, सुन जवाब सुन लीजिए। लीजिए, बोलिए। आप अभी थोड़ी देर पहले आपने सहाराश्री को चंडाल कहा। क्या कहा? बिल्कुल, सहाराश्री नरभक्षी, को आपने चंडाल, बदमाश, चोर, डकैत, सब काम। दो नोटिस मुझे। जब आप बिल्कुल 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 आप अगर सहाराश्री को चंडाल बोलोगे, आप सहाराश्री को नरभक्षी बोलोगे, पैसा लेकर आप मर गया मेरा, चंडाल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आप सहारा बिल्कुल के खिलाफ तो जाओगे करके लाएंगे तो जी। क्या आओ ना आप सामने, है किसी का हिम्मत तो आ जाओ। टर्मिनेट नहीं किए जाएंगे? आप टर्मिनेट नहीं किए जाएंगे? आपको क्या लगता है कि आप टर्मिनेटेड नहीं है? इतना करने के बावजूद भी क्या आपको आरती उतारी जाएगी आपकी? क्या आपको सम्मान किया जाएगा? करना यार टर्मिनेट, हमारा सम्मान किया औकात जाएगा तुम्हारी क्या? मैनेजमेंट में, तुम्हारे मैनेजमेंट में टर्मिनेट करने का पावर है बिल्कुल।